एडोवन में आपका स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। स्क्वायर रूट को वर्गमूल बोलते हैं और क्यूब रूट को बोलते हैं घनमूल। तो स्क्वायर रूट होता क्या है? तो स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट तब बोलते हैं जब उसका पावर 1/2 होता है। जैसे 2 to the power 1/2 हो गया, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैसे लिखा जाएगा? 2 to the power 1/2। या तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये है स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहाँ पे है स्क्वायर रूट ऑफ ए। ये भी स्क्वायर रूट ऑफ ए और ये भी स्क्वायर रूट ऑफ ए, दोनों को बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए, यानी कि ए का वर्गमूल। यानी किसी भी नंबर पे पावर 1/2 हो जाएगा, या तो इस तरह से उसको साइन के अंदर कर दिया जाएगा किसी भी नंबर को, तो बोलेंगे उस नंबर का स्क्वायर रूट। जैसे यहाँ लिखा हुआ है √2, √2 यानी कि स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट को √2 भी बोल देते हैं शॉर्ट में कभी कभी। तो स्क्वायर रूट ऑफ मान लेते हैं 16, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 ये हो गया। इसका क्या वैल्यू होगा वो लोग हम अभी देखते हैं कुछ देर में, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 16 का मतलब इस तरह से लिखा जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 20 लिखना है तो इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट होता क्या है? तो स्क्वायर रूट मान लेते हैं कि किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर निकालें, जैसे मान लेते हैं कि 4 का स्क्वायर 16 होता है। 4 का स्क्वायर अगर 16 है तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 है तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा। यानी कि कहने का मतलब कि जो भी 16 लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 16, इसको हम लोग 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। 16 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये जो स्क्वायर है मतलब कि जो पावर है 2 और ये जो साइन है वो दोनों कैंसिल हो जाता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सिंपली 4। यानी कि अगर रूट के अंदर इस तरह से लिखा हो, कोई भी नंबर लिखा हो, एक्स स्क्वायर लिखा हो, स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हो, तो ये स्क्वायर वाला जो है 2 और ये साइन वो दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे लिखाएगा एक्स। ठीक है, तो स्क्वायर आपको पता है। स्क्वायर कब लिखते हैं? मान लेते हैं कि 2 × 2 है, इसको हम लोग 2 स्क्वायर लिख देते हैं। 4 × 4 है, इसको हम लोग 4 स्क्वायर लिखते हैं, यानी 4 to the power 2। एक्सपोनेंट वाले या घातांक वाले चैप्टर में हम लोग देखे थे। तो किसी भी नंबर का अगर हमको स्क्वायर रूट निकालना है तो हम इस क्या करते हैं, उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई भी नंबर है, प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको पता ही है किस तरह से करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे मान लेते हैं कि 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना हो तो सबसे पहले सबसे छोटा वाला अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर से डिवाइड करता है। तो 2 से डिवाइड किया 10 आया, फिर सबसे छोटा वाला तो 2 से लगेगा 5 आया, फिर 5 लगेगा और 1 आया। तो 20 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से हम लोग करते हैं। तो किसी भी नंबर का हमको अगर स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमको 64 का स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, 64 का स्क्वायर रूट अगर हमको फाइंड करना हो तो उसमें हम 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 64 2 से लगेगा 32 बार में, फिर 2 से लगेगा 16 बार में, फिर 2 से लगेगा 8 बार में, फिर 2 से लगेगा 4 बार में, फिर 2 से लगेगा तो 2 बार में, और फिर 2 से लगेगा तो 1 बार में। यानी कि 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो अंडर रूट के अंदर 64 है, तो 64 को हम लोग लिख सकते हैं कितना? 2 1 2 3 4 5 6 6 2 है, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6 6 2 के फॉर्म में उसको गुना के रूप में लिख सकते हैं। तो अब हमको क्या करना है कि इसको स्क्वायर में चेंज कर देना है। तो ये दोनों मिलके एक स्क्वायर हो जाएगा तो 2 स्क्वायर हो गया, फिर ये दोनों मिलकर दूसरा स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर हो गया, ये दोनों मिलकर तीसरा स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर हो गया। और स्क्वायर रूट पहले से है, स्क्वायर से इसको उड़ा देता है स्क्वायर रूट से। अब जो हम बताए गुना के रूप में कितना भी नंबर रहेगा स्क्वायर के फॉर्म में, गुना के रूप में, प्लस या माइनस के रूप में नहीं रहना चाहिए, गुना के फॉर्म में रहेगा। तो जब ये वाला स्क्वायर रूट वाला साइन ऊपर से हटेगा तो जितना भी नंबर है सबका ऊपर से स्क्वायर वाला पार्ट ये सब हट जाएगा।
तो 2 स्क्वायर है इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, तो स्क्वायर वाला पार्ट हट जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 2 इंटू 2 यानी कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना कितना आएगा 6, यानी कि √64 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 64 कितना हो जाएगा, नहीं नहीं 6 नहीं 8 होगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 सॉरी 6 नहीं 8 होगा, 8 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 का आंसर क्या होगा, तो 8 होगा। इसको डायरेक्ट अगर आपको पता है कि 8 स्क्वायर 88 64 होता है, तो 8 स्क्वायर 64, तो इस तरह से वो लिख सकते थे 64, लेकिन प्रॉपर तरीका यही है करने का, स्क्वायर रूट ऑफ 64। तो स्क्वायर के फॉर्म में जो भी नंबर रहेगा स्क्वायर और ये ऊपर वाला स्क्वायर रूट वाला साइन कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालने का क्या प्रोसेस हुआ, तो पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद उसको 2 इंटू 2 मतलब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख देंगे अंदर, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर के फॉर्म में उसको अरेंज करेंगे, फिर जो स्क्वायर वाला पार्ट है वो अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट वाला साइन और स्क्वायर वाला पार्ट जो है वो दोनों कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो नंबर बचेगा वही जो है आंसर होगा। ठीक है, अभी और देखिए कि और एग्जांपल लेते हैं। सपोज स्क्वायर रूट फाइंड करना हो हमको 125 का स्क्वायर रूट फाइंड करना, ठीक है 125 का, तो स्क्वायर रूट हम लोग लिखते हैं इस तरह से। तो स्क्वायर रूट 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना बार में लाएगा, 5 से लाएगा, 5 से 2 बार में, 5 से 25, 25 बार में लाएगा, फिर 5 से लाएगा 5 बार में, फिर 5 से लाएगा 1 बार में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट वाला साइन जस्ट के तहत ऊपर लिख देंगे स्क्वायर रूट वाला, और उसके बाद इसको लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इसको स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे तो ये जोड़ा यानी 5 का जोड़ा में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर इंटू दूसरा वाला 5 का पावर एक ही रह जाएगा, हो नहीं पाएगा। तो ये जो इसको हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, इस तरह से अलग अलग करके मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होगा रूट के अंदर अगर, तो इस तरह से अलग अलग भी कर सकते हैं। अब ये जो स्क्वायर रूट वाला साइन है और ये स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 5 इंटू, और यहाँ पे जस्ट का तस रह जाएगा क्योंकि स्क्वायर बना नहीं, तो ये हो गया सिंपली 5, और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन देते हैं तो ठीक, नहीं भी देता है तो चल जाता है, यानी 5√5 इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये आंसर हो गया। हम आपको बताएं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट का मतलब होता है उसका पावर 1/2, जैसे मान लेता है कि 5 टू द पावर 25 टू द पावर मान लेता है स्क्वायर रूट है, 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, यानी कि इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि 25 का पावर 1/2 को सॉल्व करें। तो इसमें क्या होता है कि 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, और इसका भी पावर है 1/2। तो एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में आपको पता होगा कि a टू द पावर m और ओवरऑल पावर n रहता है, तो a टू द पावर m इंटू n हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे 5 टू द पावर 2 है और उसका पावर 1/2 है, तो क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 2 इंटू 1/2, ये जो है कट जाएगा 2 2, तो बच जाएगा कितना, तो लास्ट में आंसर हो जाएगा 5 टू द पावर 1 यानी कि 5। तो आंसर वही आया। √25 स्क्वायर करके निकालेंगे तो 5 स्क्वायर होगा, स्क्वायर और ये वाला साइन कैंसिल हो जाएगा, तब भी आंसर आएगा 5। और 1/2 पावर है उस तरह से भी सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर स्क्वायर का पावर 1/2 हो जाएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आएगा। कहने का मतलब हो गया कि सिंपली वही आएगा। एक और देख लेते हैं। स्क्वायर रूट अगर हमको फाइंड करना हो किसी भी नंबर का तो क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो मान लेते हैं कि कोई नंबर ले लेते हैं 216। 216 का हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो 16 है लास्ट में 6 है तो 2 से तो लगेगा एक बार में, तो ये कितना हो जाएगा 108। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 5 10 और 2 6 8, फिर 2 से लगेगा तो कितना हो जाएगा 27 बार में, 2 दूनी 4 7 27 बार, 27 जो है 3 से लगेगा तो 3 से 9 बार में 27, फिर 3 से लगेगा 3 और फिर 3 से लगेगा 1,
एक को तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट, और 216 को किस तरह से लिख सकते हैं, तो 2 × 2 × 2 और 3 × 3 × 3 इस तरह से लिख सकते हैं। तो जोड़ा बनाते हैं, ये जोड़ा बन गया और ये जोड़ा बन गया, उसके अलावा बाकी जोड़ा बन नहीं रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंदर में 2² × 2 और 3² × 3 इस तरह से लिख सकते हैं। और गुना में पहले किसी को लिखे बाद में किसी को लिखे, उससे फर्क पड़ता नहीं, किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हैं। तो 2² स्क्वायर वाला जो है वो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2² × 3², और जो जिसका जोड़ा नहीं बना उसको अलग लिख देता है 2 × 3। अलग अलग गुना के रूप में रहेगा तो लिखा जा सकता है। केवल गुना का साइन रहेगा, तो अगर प्लस माइनस अंदर में साइन है तो इस तरह से अलग नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर गुना के रूप में अगर लिखा हुआ हो दो नंबर, तो दोनों का स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर रूट वाला साइन हटेगा तो वो स्क्वायर वाला भी पार्ट जो है हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 3 और ये हो जाएगा अंडर रूट यानी कि अंडर स्क्वायर रूट, कितना हो जाएगा 3 × 6, 3 × 6, तो ये हो जाएगा 6, बाहर में 3 × 6 हो जाएगा। और हम बताए कि बीच में स्क्वायर रूट और नंबर के बीच में जो बाहर है उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 6√6। सपोज कोई मान लेते हैं कि कोई अगर मेरे पास में ऐसा नंबर है जिसका कि प्राइम फैक्टराइजेशन किए और इस तरह से आ गया, स्क्वायर रूट में है बड़ा सा, और है 5 है × 5 है × 3 है × 3 है × 2 है × 2 है, जो भी है, तो इस तरह से रहेगा। तो इसमें फिर बाद में सबका जोड़ा, इसमें देख रहे हैं कि सबका जोड़ा बन गया, तो सिंपली क्या करेंगे कि 5² × 3² × 2² करेंगे, और फिर जब ये स्क्वायर रूट वाला साइन हटेगा यानी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट वाला साइन हटा देंगे, तो ये जो पावर है 2 × 2 स्क्वायर ये हट जाएगा, तो बच जाएगा कितना 5 × 3 × 2, तो कितना हो जाएगा 5 × 15 = 30, आंसर हो जाएगा 30। लेकिन अगर मान लेते हैं कि इस तरह से है, स्क्वायर रूट में हुआ 5 × 5 × 5 ही हो गया, या 3 × 3 हो गया, × 2 × 2 हो गया, × 7 हो गया, इस तरह से। तो इस तरह से जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जोड़ा बनाएंगे, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा और ये बन जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट में हम पहले जोड़ा वालों को लिख देते हैं 5² × 3² × 2², और बाकी जो है 5 × 7 इसका जोड़ा बना नहीं, तो इसका स्क्वायर हुआ नहीं, तो ये तीनों जो है इसको बाहर निकाल दिया जा सकता है, यानी इसको अलग लिख सकते हैं। कहने का मतलब स्क्वायर रूट में 5² × 3² × 2², और इसको जिसका जोड़ा नहीं बना, इसका स्क्वायर नहीं हुआ, वो 5 × 7 अलग। तो इसमें स्क्वायर ये 2 हट जाएगा जब ये स्क्वायर रूट वाला साइन हटेगा, तो 5 × 3 × 2, और ये हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे, चूंकि जोड़ा बना नहीं तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब ये हो जाएगा 5 × 15 = 30, आंसर हो जाएगा 30 √35 हो जाएगा। बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख देते हैं तब भी ठीक, नहीं लिखे तब भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 30 √5, 35 स्क्वायर रूट, या केवल कभी कभी रूट भी बोल देते हैं। यहाँ पे जो स्क्वायर रूट वाला साइन है, यहाँ पे 2 लिखा नहीं जाता है, लेकिन मान के चला जाता है, ये वाला जो है एरिया, ये वाला एरिया, इसके अंदर में 2 लिखा हुआ है, ऐसा मान के चलता है। नहीं लिखा हुआ है तो 2 लिखा हुआ है, अगर कोई 2 की जगह कोई दूसरा नंबर रहेगा तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा, नहीं लिखा हुआ तो इसको स्क्वायर रूट मान सकता है। ठीक है, अब जो है जिस तरह से स्क्वायर रूट है उसी तरह से क्यूब रूट है। क्यूब रूट में पावर 3 हो जाता है केवल, मतलब कि 1/3 हो जाता है। स्क्वायर रूट में किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो पावर 1/2 हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे लिखा है a⁻1/3 या क्यूब रूट ऑफ 1/3, यहाँ पे ये वाला साइन दिए हैं, और 3 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है अंदर में। जैसे कि मान लेता है कि क्यूब रूट, इसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ a, यानी कि a का घनमूल। तो मान लेते हैं हमको लिखना है कि क्यूब रूट ऑफ 27 फाइंड करना है, तो क्यूब रूट ऑफ 27 साइन में इस तरह से लिख सकते हैं, क्यूब रूट, ये स्क्वायर रूट हो गया, और क्यूब रूट बनाना है तो यहाँ पे अंदर में 3 लिख देंगे, तो क्यूब रूट हो गया। ठीक है, क्यूब रूट का मतलब क्या हुआ, पावर 1/3, तो सेम है, क्यूब रूट ऑफ 27 को लिख सकते हैं 27⁻1/3। तो 27 को जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 से 9 बार में, और 3 से 3 बार में,
और 3 से एक बार में, ठीक। तो कितना हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 27 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3। स्क्वायर रूट में पावर 2 होना चाहिए तब सॉल्व होगा, क्यूब रूट में पावर 3 होना चाहिए तब वो सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा, क्यों सॉल्व होगा, 3 टू द पावर 3 और उसका पावर यहाँ पे 1/3 है क्यूब रूट वाला। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3, ये जो बेस हो गया ये यहाँ पे लिख दिए, और ऊपर में ये जो पावर वाला पार्ट है ये इसको लिख दिए 3 टू द पावर 3 इंटू 1/3। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3 बेस हो गया और यहाँ पे 3 पावर में ये लिखा जा सकता है, ये पावर हो गया 3 इंटू 1/3। ये दोनों आपस में, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गया। तो 3 3 कट गया, बचा कितना 1, तो हो गया कितना 3 टू द पावर 1 यानी कि 3। यानी कि अगर कब किसी का क्यूब रूट फाइंड करना हो तो उसमें स्क्वायर बनाते थे, इसमें क्यूब बनाए, क्यूब बने 3 पावर 3 होना चाहिए। तो क्यूब रूट ऑफ 27 है तो 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3, ये क्यूब रूट। अब ये जो क्यूब रूट वाला साइन है और पावर 3 है वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कोई और नंबर है जिसका हमको क्यूब रूट निकालना है, सपोज 54 है। 54 का क्यूब रूट फाइंड करना। क्यूब रूट मैंने यहाँ अंदर में, बाहर में नहीं, यहाँ बाहर में नहीं, यहाँ अंदर में 3 लिखा गया। अब इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 54 का। 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से 27 बार में, फिर 2 से नहीं लगेगा, ये 3 से लगेगा 9 बार में, फिर 3 से लगेगा 3 बार में, 3 से लगेगा 1 बार में। तो क्यूब रूट जो है उसमें इस प्राइम फैक्टराइजेशन को लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब उसमें हम जोड़ा बनाते थे, इसमें 3 का पावर होना चाहिए, तो 3 एक ही नंबर 3 बार गुना होना चाहिए, वो सॉल्व हो जाएगा, बाकी जो है अंदर आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 3 टू द पावर 3। तो जिसका पावर 3 रहेगा वो जो साइन हटेगा उसके साथ में वो हट जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3 टू द पावर 3। अब ये क्यूब रूट वाला साइन और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 3। तो कितना हो गया क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 3। तो 3 को जनरली हम क्या पहले लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू, यहाँ पे लिख सब भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, जनरली आंसर में नहीं लिखाता है। तो ये हो गया 3 क्यूब रूट ऑफ 2, ये आंसर हो गया, ठीक है। कहने का मतलब हो गया कि अगर क्यूब रूट होगा यानी कि यहाँ पे अंदर में 3 लिखा होगा तो 3 का पावर बनाना पड़ेगा, 4 लिखा होगा तो 4 का बनाना पड़ेगा, n लिखा होगा तो nth रूट कहलाएगा। जैसे यहाँ पे है a टू द पावर 1/n है, n मतलब कि 3 n का वैल्यू 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो a टू द पावर 1/n है लिखा हुआ, या तो nth रूट ऑफ a, इसको बोलते हैं nth रूट ऑफ a। इस तरह से nth रूट ऑफ a यानी a का nवां मूल हिंदी में बोला जाता है। तो n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। आप सपोज करिए n का वैल्यू 4 हो, तो अगर फोर्थ रूट n का वैल्यू अगर 4 होगा तो फोर्थ रूट कहलाएगा। तो इस केस में सॉल्व करेंगे तो मान लेते हैं कि इस तरह से नंबर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ 4 रहेगा तो यहाँ टू द पावर 4 वाला जो है वो कैंसिल हो जाएगा इसके साथ में। और अब यही मान लेते हैं सिंपल यही नंबर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जो फोर्थ रूट है और ये इसको लिख सकते हैं फोर्थ रूट ऑफ 2 टू द पावर 4। तो पावर 4 और फोर्थ रूट वो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि फोर्थ रूट को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2 टू द पावर 4 है और इसको पावर 1/4 लिख सकते हैं। सेम चीज को यहाँ पे इस तरह से लिखा जा सकता है 2 टू द पावर 4 और फोर्थ रूट को हम लोग पावर 1/4 भी लिख सकते हैं। तो ये पावर का पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, बेस वहीं रखा रहता है, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 4 इंटू 1/4 कैंसिल हो गया, बचा कितना 2। यानी कि अगर यहाँ 4 है तो अंदर भी 4 पावर 4 होना चाहिए, वो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं कि 96 है, सपोज 96 का फोर्थ रूट हमको फाइंड करना है 96 का। तो 96 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से, कितना बार में होगा
48 बार में, फिर 2 से 24 बार में, फिर 2 से 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में। तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5। इसको लिख सकते हैं फोर्थ रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें यहाँ चूंकि पावर ये फोर्थ रूट है तो यहाँ पे हम 4 का समूह बनाएंगे, 4 को यानी टू द पावर 4 के रूप में लिखेंगे। 4 है 2 टू द पावर 4, और ये 2 टू द पावर 4 बन नहीं सकता है, तो 2 इंटू 3 ऐसे ही लिखा जाएगा। अब ये 2 टू द पावर 4 है, फोर्थ रूट ऑफ 2 टू द पावर 4 अलग कर सकते हैं क्योंकि ये सॉल्व हो जाएगा, और बाकी जो है फोर्थ रूट वो अलग नहीं होगा। 2 9 6, ये जो है इसमें पावर 4 और ये फोर्थ रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, और इनटू ये हो जाएगा फोर्थ रूट ऑफ 6। आंसर यही आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 फोर्थ रूट ऑफ 6। ठीक है, उसी तरह से पावर कुछ भी रहे, 4 रहे 5 रहेगा, तो यहाँ पे 5 2 टू द पावर 5 वाला कैंसिल होगा इस तरह से। ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम है, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये क्या निकालना है? स्क्वायर रूट फाइंड करना था। स्क्वायर रूट 4 का क्या होगा? 2 इंटू 2 होगा, तो इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। और आपको बताया था कि ये स्क्वायर रूट वाला साइन और ये 2 आपस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। उसी तरह से 25 का है तो 5 इंटू 5 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25, यानी कि 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर वाला जो है खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना? 5। ये आंसर हो जाएगा। 36 में 36 को निकालेंगे तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 36 का, तो 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में। तो ये कितना हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया स्क्वायर रूट के अंदर। तो स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं 2 स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, तो जब हटेगा मल्टीप्लिकेशन के रूप में अगर कोई भी नंबर लिखा हो और सब में जो स्क्वायर हो, तो स्क्वायर रूट वाला साइन हटेगा तो स्क्वायर भी उस पर से हट जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 2 इंटू 3 यानी कि 6। 144 का वैसे ही 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले, तो 2 7 14, 2 2 4, 2 से 2 6, 2 7 14, 2 2 4। ठीक, फिर 2 से 6 2 6 12 36, फिर 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में। तो 144 का स्क्वायर रूट अगर फाइंड करना हो तो उसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर रूट वाला साइन हटेगा तो बचा 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि आंसर हो जाएगा 2 2 4 दिया 12, कितना हो जाएगा? 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ये सब आसान क्वेश्चन है, जितना हम एक्सप्लेन किया पहले उसके हिसाब से आसानी है। अब स्क्वायर रूट है इसका 8 का, तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये स्क्वायर के रूप में लिखा जाएगा, स्क्वायर 2 स्क्वायर, और ये जो है अलग लिखाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर हुआ नहीं, जोड़ा बना नहीं। तो ये जो है कितना हो जाएगा? स्क्वायर वाला साइन और स्क्वायर रूट वाला साइन दोनों हट जाएगा, तो बचेगा 2, और यहाँ इंटू रूट टू या स्क्वायर रूट 2 जो भी है, तो आंसर हो जाएगा 2 रूट 2। 24 वाले केस में भी वैसे ही है, इसका करेंगे तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। तो कितना हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसका जोड़ा बनेगा तो 2 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3। इसका स्क्वायर हुआ नहीं, तो जो स्क्वायर होगा वो चुपचाप बाहर निकल जाएगा, जितना भी नंबर स्क्वायर हुआ वो बाहर निकल जाएगा। कहने का मतलब कि ये इसको अलग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और इसको अलग लिख देंगे 3 2 6। तो हो गया कितना? ये जो है सॉल्व होगा तो कितना आएगा? 2 होगा, और ये रूट 6 जस्ट का तस बना रहेगा क्योंकि स्क्वायर हुआ नहीं, यही हो गया आंसर 2 रूट 6। अब है क्यूब रूट फाइंड करना। क्यूब रूट मतलब स्क्वायर वाला कैंसिल होता था, अभी क्यूब यानी कि 3 पावर 3 रहेगा, वो वाला कैंसिल होगा। तो क्यूब रूट ऑफ 3 है, 3 यहाँ लिख दिए। 8 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, यानी कि 2 टू द पावर क्यूब, और क्यूब रूट यानी यहाँ 3 और यहाँ 3 वाला, यहाँ 3 पावर है मतलब क्यूब रूट है, यानी थर्ड रूट है जो भी बोले, और ये पावर 3 दोनों कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा। तो
उसी तरह से 27 है, 27 का क्यूब रूट फाइंड करना है तो 27 हो जाएगा 3 × 3 × 3। तो 3 × 3 × 3 को लिख सकते हैं 3⁻³ और ये क्यूब रूट है, तो ये दोनों, ये वाला साइन और ये क्यूब यानी पावर 3 कैंसिल हो जाएगा आंसर 3। ठीक है, अब मान लेते हैं 81 है, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये जो है 3 से लगेगा, 3 से 27 बार में लगेगा, फिर ये जो है 3 से 9 बार में लगेगा, फिर 3 से 3 बार में लगेगा, 3 से 1 बार में लगेगा। तो 81 को लिख सकते हैं हम लोग 3 × 3 यहाँ पे रहेगा थर्ड रूट या क्यूब रूट जिसको बोलते हैं, 3 × 3 × 3 × 3। तो इसको हम लोग 3 के पावर में लिखना है, तो 3 के पावर 3 और ये एक बच जाएगा, ये तीनों 3⁻³ बन जाएगा और ये जो है अकेला रह जाएगा। तो ये क्यूब रूट इस तरह से लिख सकता है। अब इसको सॉल्व करना है, तो क्यूब रूट जो क्यूब हो गया उसको अलग लिख दिए, और ये क्यूब रूट चूंकि इसका पावर 3 1 है इसको अलग लिख दिए, ये ऐसा ही रह जाएगा और ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो है 3⁻³ ये जो है कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 3 और ये जो है क्यूब रूट ऑफ 3 इसी तरह से लिखा जाएगा। ये हो गया आंसर। इसके बीच में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है लेकिन लिखते नहीं है। उसी तरह से यहाँ 32 है, अब यहाँ पावर 5 फिफ्थ रूट है यानी कि टू द पावर 5 वाला रहेगा वही कैंसिल होगा। तो 32 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 5 बार लिखा जाएगा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, यानी कि यह फिफ्थ रूट है, यहाँ पे 5 लिखना जरूरी नहीं तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। फिफ्थ रूट 2 टू द पावर 5, और ये पावर 5 और ये फिफ्थ रूट कैंसिल हो जाएगा, साइन बचेगा 2। अब 96 है, 96 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ फिफ्थ रूट है, 96 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 96 को, तो 2 से 4 8 48, फिर 2 से 24 बार में, फिर 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इतना जो है 1 2 3 4 5, ये तो पावर 5 बन जाएगा और ये अकेला रह जाएगा, तो इसको इस तरह से लिखेंगे टू द पावर 5 × 3, और इसको लिख सकते हैं फिफ्थ रूट 2 टू द पावर 5 × फिफ्थ रूट 3 अकेला है। ये वाला सोल्व होके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये जैसा का तैसा ऐसे ही फिफ्थ रूट ऑफ 3 लिखा जाएगा, क्योंकि सोल्व हुआ नहीं तो यही हो जाएगा आंसर। यानी आंसर क्या हो जाएगा 2 × फिफ्थ रूट, ये 5 बाहर नहीं है, 5 रहेगा तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाहर नहीं है, ये फिफ्थ रूट अंदर में है ताकि बता पाए कि ये फिफ्थ रूट है, ये 3, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, स्क्वायर से रिलेटेड एक ट्रिक बताते हैं। जैसे मान लेता है कोई भी नंबर हो जिसका स्क्वायर फाइंड करना हो, जिसका लास्ट डिजिट 5 हो, जैसे कि मान लेते हैं कि 25 है, 25 का हमको स्क्वायर फाइंड करना हो, यानी कि 25 × 25 करेंगे तो कितना आएगा, कहने का मतलब ये हुआ। तो 25 का स्क्वायर फाइंड करना हो तो कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट 5 हो तो उसको छोड़ के उसके बाद जो डिजिट है 2 है, 5 को छोड़ के जो बाकी डिजिट बचा 2 को एक बढ़ा के, यानी कि एक बढ़ाएंगे 2 को तो कितना आएगा 3, उस बढ़ा के उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को उसको बढ़ा के एक उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 को एक बढ़ाएंगे तो 3 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 जा कितना होता है 6, और ये 5 का 25 यहाँ पे लिखा जाएगा। यही हो गया आंसर। अब 35 है, 35 को स्क्वायर करना है तो आसान है, लास्ट में 25 लिख देंगे और इसके पहले क्या लिखाएगा, तो 5 को छोड़ के, 5 ये है, इसको छोड़ के बाकी जो डिजिट से नंबर बनेगा यहाँ पे 3 है, तो 3 को एक बढ़ा देंगे, 4 हो गया, 4 तिया 12, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 तिया हो गया 12, तो ये आंसर हो जाएगा 1225, यानी 35 का स्क्वायर कितना होगा 1225। मान लेते हैं कि 85 का स्क्वायर फाइंड करना हो तो आसान है, 5 को छोड़ देंगे, 5 के बदले यहाँ 25 लिखाएगा और बाकी जो बच गया 8 को एक बढ़ा के यानी 9 बढ़ाएंगे तो 9 हो जाएगा, 9 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 72, ये हो गया आंसर। ठीक है, मान लेते हैं कि 105 का स्क्वायर करना है तो 5 है, 5 के बदले में क्या लिखा जाएगा 25 लिखा जाएगा, और बाकी जो 5 को हटाएंगे तो बाकी जो बच जाएगा कितना 10, तो 10 को एक बढ़ाएंगे तो कितना हो गया 11, 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 110, तो 110 यही हो जाएगा स्क्वायर। अब चेक करिएगा तो इतना ही आएगा, 105 का स्क्वायर करेंगे तो
110, 25 इस तरह से, यानी कि 11,025 आएगा आंसर।